क्या कभी सोचा है कि जन्म कुंडली में वो कौन सी एक जगह है जो किसी की पूरी शख्सियत की कहानी कह देती है? आज हम वैदिक ज्योतिष के उसी सबसे जरूरी पिलर को समझने जा रहे हैं। पहला भाव, इसे लग्न भी कहते हैं और तनु भाव भी। असल में यहीं से किसी की पहचान और उसके जीवन की कहानी शुरू होती है। देखिए, ये सिर्फ एक सवाल नहीं है। ये समझ लीजिए, ज्योतिष के गहरे समुंदर में उतरने का पहला दरवाजा है। आज हम इसी पहले भाव के राज को खोलेंगे। वो भाव जहां से सिर्फ जिंदगी ही नहीं बल्कि किसी का मैं जन्म लेता है। तो चलिए इसमें और गहराई से उतरते हैं। पहला भाव असल में है क्या? वो है आप। ये वो नींव है, वो फाउंडेशन है जिस पर किसी की पूरी कुंडली और उसके जीवन की इमारत टिकी हुई है। तो देखिए, पहले भाव को लग्न भी कहते हैं। इसकी जो नेचुरल राशि है वो है मेष, और मेष का तत्व अग्नि। बिल्कुल यही वजह है कि ये भाव हमें एक एनर्जी, एक पहल करने की शक्ति देता है। और ज्योतिष में ना, ये एक केंद्र और त्रिकोण भाव दोनों का दर्जा रखता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये ना सिर्फ हमारी जिंदगी का एक मजबूत खंबा है जो हमें स्थिरता देता है, बल्कि ये हमारे धर्म और भाग्य को भी सपोर्ट करता है। तो पहला भाव आखिर बताता क्या क्या है? जरा सोचिए, किसी का शरीर कैसा दिखेगा, वो मुश्किल समय में कितना कॉन्फिडेंट रहेगा और जीवन में कौन सा रास्ता चुनेगा। इन सारे सवालों का जो पहला जवाब है ना, वो इसी पहले भाव में छिपा है। शारीरिक तौर पे ये सेहत है और मानसिक तौर पे ये हमारा पूरा व्यक्तित्व। तो सबसे जरूरी बात यह है कि अगर कोई पूछे कि ज्योतिष में आप कहाँ हैं, तो जवाब है पहले भाव में। यह सिर्फ एक भाव नहीं है, बल्कि उस सबसे गहरे सवाल का जवाब है कि आप कौन हैं। अच्छा, अब जब हम बेसिक बातें समझ गए हैं, तो चलिए ये देखते हैं कि वो कौन सी ताकतें हैं जो इस भाव को, यानी हमारी पहचान को, एक शक्ल देती हैं। हर भाव का एक नेचुरल रिप्रेजेंटेटिव होता है, जिसे हम कारक ग्रह कहते हैं। तो पहले भाव के लिए ये ग्रह हैं सूर्य। जैसे सूर्य पूरे सौर मंडल का केंद्र है, उसे रोशनी और ऊर्जा देता है, वैसे ही ये हमारी पहचान और हमारी आत्मा का केंद्र है। जिसकी कुंडली में सूर्य मजबूत होता है, वो इंसान भी आत्मविश्वास से भरा होता है, एकदम सूर्य की तरह तेजस्वी। ये बहुत गहरी बात है, इसे ध्यान से समझिए। पहला भाव किसी दूसरे के साथ हमारे रिश्ते के बारे में नहीं है, ये हमारे खुद के साथ हमारे रिश्ते को दिखाता है। हम अंदर से खुद को कैसे देखते हैं और दुनिया हमें बाहर से कैसे देखती है, ये सब कुछ यहीं से तय होता है। देखिए, कोई भी भाव अकेला काम नहीं करता। पहला भाव सातवें भाव के साथ मिलकर मैं और मेरे पार्टनर के बीच एक बैलेंस बनाता है। पांचवें और नौवें भाव से इसे किस्मत और अच्छे कर्मों का साथ मिलता है। सीधे शब्दों में कहें तो अगर पहला भाव यानी हमारी नींव मजबूत है, तो जीवन की पूरी इमारत मजबूत होगी, चाहे फिर कितने भी तूफान क्यों ना आए। चलिए, अब आते हैं इस विश्लेषण के सबसे मजेदार हिस्से पर। जब अलग अलग ग्रह पहले भाव में आकर बैठते हैं, तो वो किसी के व्यक्तित्व को कैसे एक एकदम अलग और खास रंग देते हैं। जैसे कि अगर लग्न में सूर्य हो, तो इंसान में राजा की तरह एक नेचुरल लीडरशिप क्वालिटी होती है, पर्सनालिटी बहुत स्ट्रांग होती है। लेकिन हाँ, अगर सूर्य पर कोई नेगेटिव प्रभाव हो, तो यही आत्मविश्वास अहंकार में भी बदल सकता है। वहीं चंद्रमा इंसान को पानी की तरह इमोशनल और सेंसिटिव बनाता है, लेकिन इससे मन और मूड में उतार चढ़ाव भी बहुत जल्दी हो सकता है। लग्न में मंगल इंसान को एक योद्धा की तरह एनर्जी और हिम्मत देता है, लेकिन यही एनर्जी कभी-कभी गुस्से या आक्रामकता में भी बदल सकती है। दूसरी तरफ बुध, ये इंसान को एक राजकुमार की तरह इंटेलिजेंट और बातचीत में माहिर बनाता है। पर ऐसे लोग ना हर छोटी बड़ी बात पर बहुत ज्यादा सोचने लगते हैं, जिससे बेवजह की चिंता भी पैदा हो सकती है। बृहस्पति यानी कि देवगुरु अगर ये लग्न में हो, तो इंसान को ज्ञानी, आशावादी और सम्मानित बनाते हैं। ये ज्ञान और सही गाइडेंस का प्रतीक हैं। वही शुक्र जो दैत्य गुरु हैं, वो इंसान को अट्रैक्टिव, आर्टिस्टिक और चार्मिंग बनाते हैं। लेकिन हाँ, ये लग्जरी और भौतिक सुखों की तरफ झुकाव भी पैदा कर सकते हैं। शनि, लग्न में शनि इंसान को एक तपस्वी की तरह गंभीर और अनुशासित बनाता है, लेकिन यह शुरुआत में कॉन्फिडेंस में कमी और हर काम में देरी भी दे सकता है। और इसके ठीक उलट है राहु ऐसी पर्सनालिटी देता है जो भीड़ से अलग चलना पसंद करती है। ऐसे इंसान को अपनी पहचान बनाने का जुनून होता है और उसे फेम की बहुत चाह होती है। और आखिर में केतु, लग्न में केतु इंसान को आध्यात्मिक और दुनिया से थोड़ा कटा हुआ सा बनाता है।
ऐसे इंसान का ध्यान बाहरी दुनिया पर कम और अपनी भीतरी खोज पर ज्यादा होता है। इसी वजह से कभी-कभी उन्हें अपनी दुनियावी पहचान को लेकर एक कन्फ्यूजन की स्थिति महसूस हो सकती है। अच्छा, अब जब हम ग्रहों के अलग-अलग रंगों को समझ चुके हैं, तो असली सवाल ये है कि ये कैसे पता चलेगा कि हमारा पहला भाव मजबूत है या कमजोर? चलिए, इसका विश्लेषण करते हैं। लग्न मजबूत है या नहीं, ये जानने का सबसे बड़ा सीक्रेट उसके स्वामी ग्रह में छिपा है, जिसे हम ज्योतिष में लग्नेश कहते हैं। अगर लग्नेश कुंडली में अच्छी पोजीशन में हो और लग्न पर अच्छे ग्रहों का असर हो, तो ये बहुत मजबूत होता है। और वहीं अगर लग्नेश कमजोर हो या लग्न पर बुरे ग्रहों का असर हो, तो ये कमजोर हो जाता है। लग्नेश को पूरी कुंडली का सबसे इंपॉर्टेंट प्लैनेट समझिए। एक तरह से ये जिंदगी की गाड़ी का ड्राइवर है। अगर ड्राइवर मजबूत और कुशल है, यानी लग्नेश उच्च का है, तो पर्सनालिटी शक्तिशाली होगी। और अगर ड्राइवर कमजोर है, यानी लग्नेश नीच का है, तो अपनी पहचान को लेकर ही संघर्ष बना रहेगा। लग्नेश जहां बैठता है ना, जीवन का मेन फोकस वहीं चला जाता है। चलिए अब इस सारे ज्योतिषीय ज्ञान को रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़ते हैं। एक मजबूत या कमजोर लग्न का असल में क्या मतलब होता है, और सबसे जरूरी बात, हम इसे बेहतर कैसे बना सकते हैं। ये बहुत सीधा और सरल है। एक मजबूत लगन अच्छी सेहत, कॉन्फिडेंस और कामयाबी देता है। इंसान मौकों को पहचानकर उनका फायदा उठा पाता है। और वहीं एक कमजोर लगन कॉन्फिडेंस में कमी, सेहत से जुड़ी परेशानियां और जीवन में एक क्लियर डायरेक्शन की कमी का कारण बन सकता है। ये एक बहुत शानदार उदाहरण है कि कैसे ज्योतिष में कोई भी ग्रह पूरी तरह से बुरा नहीं होता। लगन में शनि शुरुआत में संघर्ष जरूर देता है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन यही स्ट्रगल उस इंसान को इतना मजबूत और अनुशासित बना देता है कि वो जिंदगी में बड़ी और स्थायी सफलता हासिल करता है। मतलब चुनौतियां ही उसकी ताकत बन जाती हैं। और अच्छी खबर यह है कि हम अपने लग्न को मजबूत कर सकते हैं। कैसे? इसके नेचुरल कारक सूर्य को मजबूत करके, जैसे सूर्य मंत्र का जाप करना या सुबह सूर्योदय के समय उठना। दान और सेल्फ डिसिप्लिन से भी बहुत मदद मिलती है। और सबसे बड़ा उपाय है खुद को समझना, मेडिटेशन के जरिए, अच्छी किताबें पढ़कर या किसी भी ऐसे काम से जो हमें हमारे अंदर से जोड़ता हो। तो इस पूरे विश्लेषण से हमें 3 बातें हमेशा याद रखनी है। पहली, लगन हमारी कुंडली की नींव है। दूसरी, लग्नेश हमारी जिंदगी की गाड़ी का ड्राइवर है। और तीसरी, एक मजबूत लगन ही एक मजबूत और सफल जीवन की चाबी है। तो अंत में बस यही कहना है, अगर ज्योतिष के जरिए खुद को वाकई में समझना है, तो अपनी यात्रा अपने लगन को समझने से ही शुरू करें। ये वो पहला दरवाजा है जिसे खोलते ही हमारे सामने हमारी जिंदगी के सारे राज धीरे धीरे खुलने लगेंगे। इस ज्योतिषी सफर में हमारे साथ शामिल होने के लिए शुक्रिया।